Good morning, sir. Morning, everyone. Pranav, good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑफिशियल प्रणव। माइक ठीक हो गया अब तो आप? यस सर। सर आज से 12th चालू होने वाली थी ना? हो जाएगी 12th। कहाँ भागे जा रहे, एक दो दिन आगे पीछे। सर बोर्ड तो ठीक नहीं हुआ। मानती ये क्या भेज रही हो? मानसी, इसको भेज दिया ये? ओ, पीछे चैटिंग चालू रहता तुम लोगों का। गुड मॉर्निंग नमन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चैटिंग बंद है इसलिए मेरे को आ गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अभी न्यू मंथ नहीं है ना मानसी? अभी एक दो दिन और वेट करो, शुरू हो जाएगा नया। नया में क्या, ठीक है मानसी? ओके। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन रहेगा, आप लोग पढ़ लीजिए रिलेशन फंक्शन। इसी माइक म्यूट करो। ट्वेल्थ भी शुरू हो जाएगा आपका, अब तो शुरू ही करना है, आप कुछ तो बचे ही नहीं है ट्वेल्थ शुरू करने में। सोच रहा हूँ बड़े बोर्ड पे ही लूँ, नहीं होगा तो कल ट्वेल्थ शुरू कर देंगे फिर आपका। गुड मॉर्निंग नमन। कितनी वाले जैसे भी। हाँ ये पहले वाले ही है प्रणव, तुम्हें डिफरेंस नहीं दिख रहा क्या? नहीं सर, मुझे लगा कि उसका स्क्रू निकल गया इसलिए लगाया। क्या निकल गई? स्क्रू निकल गया था। ब्लू? स्क्रू। आज भी स्टार्ट करो। ओके, क्या समझ में आया मानसी? इसमें कुछ समझा क्या तुमको? यूट्यूब वाली वीडियो में कुछ समझ गया तुमको? अरे हाँ ना तो कुछ बोल। नो सर, इंटरेक्शन नहीं हुआ तो नहीं। किससे इंटरेक्शन करना था तुमको? तनीषा समर्थ, तनीषा मिश्रा। चलिए, सो जल्दी ही शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली शुरू कर रहे हैं कल ही, तो बिल्कुल भी आप लोग ना घबराएं। शुरू करना उद्देश्य नहीं, खत्म करना उद्देश्य है अच्छे से। पेपर बहुत इजी था और मेरे को एक्सपेक्टेड है कि कम से कम आप में से 5 से 6 लोग आउट ऑफ मार्क्स इसमें लेंगे, और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है आपका, वो भी ईमानदारी वाले, बेईमानी से नहीं। सो कल जो पेपर हुआ, इस पेपर में पहले 5 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं उनके आंसर्स यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। डाउट फ्रॉम फर्स्ट 5 सर, वहां पर मेंशन कर दो जो आपको डाउट है।
और आंसर की उन 5 क्वेश्चन की है ए, सी, ए और ए। पहले 5 क्वेश्चन के आंसर्स हैं और यहाँ पर अंशु बगने 5वां क्वेश्चन पूछे। अदर देन 5 किसी को कोई डाउट है? बाकी शुरू के जो 4 क्वेश्चन है बहुत पांचट थी, लेकिन if you face any difficulty ये 5 क्वेश्चन में तो भी आप पूछ सकते हैं। 5वां क्वेश्चन बस हो सकता था थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करे, उसको भी आप क्रॉस चेकिंग से निकाल सकते थे। बहुत बड़ा हथियार है क्रॉस चेकिंग आपके पास। ओके कुणाल 5, आयुष फर्स्ट। तो पहला और 5वां ये 2 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन पूछा है बस मेरे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज you have to find the number of divisors of 38808 और these divisor except from 1 and n। 1 and n का मतलब आपको you have to find the proper divisor, केवल प्रॉपर डिवाइजर्स आपने फाइंड करने हैं। और नंबर है 38808 और जैसा आपको बताया फॉर फाइंडिंग द डिवाइजर आप सबसे पहले 38808 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 38808 सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे। अगेन 2 से डिवाइड होता है। This is the prime factorization of 38808. So 38808 can be written 2 raised to the power 3, 3 power 2, 7 power 2, 11 power 1. So number of proper divisor. Proper divisors के लिए फॉर्मूला है 3 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1 -2. 72 - 2 is 57. 70 is the correct answer. So except 1 and n का मतलब है you have to find the proper divisor, क्योंकि आप ये जानते हो every number is divisible by itself and also is divisible by 1. तो 1 और itself इन दो को हमेशा हम improper divisor बोलेंगे। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन था एक्सेप्ट 1 and n, इसलिए प्रॉपर डिवाइजर लिखिए। तो -2 करना था, आपने शायद 5 पर लिख दिया होगा आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ गलती हो गई हो चेक कर लो। कोई डाउट नहीं है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का you have to find the value of 2 raised, तो क्रॉस चेकिंग से भी कर सकते हैं, n का कोई वैल्यू नहीं है। तो you have to find the value of 2 raised to the power n। और अंदर आप देखें 1, 3, 5 up to 2n - 1 सारे ऑड नंबर लिखे हैं, ऑड नेचुरल नंबर।
सारे और नेचुरल नंबर, इनका वैल्यू हमको फाइंड करना है। एंड टू फाइंडिंग दिस वैल्यू अपन ने क्या किया है, इसको क्योंकि फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, सारे ऑप्शन आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल दिए एक्सेप्ट फोर्थ ऑप्शन, वो भी नन ऑफ दीज है। तो हमको इसको ओवरऑल फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। एंड टू दिस अपन ने यहाँ पर जो नंबर मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने 2, 4, 6 अप टू 2n इतने नंबर से मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए इतने नंबर से ही डिवाइड कर दिया। तो ये डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और इसी को डिवाइड कर दिया इसी क्वांटिटी से 2, 4 अप टू 2, इतना करना। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर को इतने से और डिवाइड कर दिया तो बैलेंस होगी इक्वेशन। अब आप देखिए your numerator becomes 2 raised to the power n ऐसा है, और ये 1 से लेके 2n तक सारे नेचुरल नंबर्स आ गए। दिस कैन बी रिटन 2n फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से थर्ड टर्म में से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2, 2, 2, 2 कॉमन होंगे, n टर्म्स कॉमन होंगे, तो 2 पावर n बाहर आएगा और अंदर बचेगा। जब आप 2 ले लोगे तो 1 into 2 into 3 up to n। Next step में this 2 power n cancel and we get 2n factorial upon n factorial. So this is your answer, 2n factorial upon n factorial. So now take the screenshot of this. कोई डाउट हो अभी भी नहीं समझा हो तो पूछिए। ये 5th क्वेश्चन था और 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है 2n factorial upon n factorial. So take the screenshot और अब आप बताइए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 6 से लेके 10 तक आपके कोई डाउट्स हैं तो वो वहां पर मेंशन कर दें, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सो 8, 9, 6, 6, 8 और 9 लिखा है। हम डिस्कस कर रहे हैं 6, 8 एंड 9 और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और करेक्ट आंसर की है इन 5 क्वेश्चंस के लिए सी बी सी सी बी 6, 7, 8, 9, 10। So now moving on to question number 6. सिक्स पूछा है, 8 पूछा है, 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी। हर पार्ट में 5 क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कैंडिडेट कैन आंसर 6 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। हर पार्ट से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना। ठीक है, दो सेक्शन है। पहले सेक्शन में 5 क्वेश्चन है और दूसरे सेक्शन में भी 5 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और रिस्ट्रिक्शन है एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 हर पार्ट से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले पार्ट से अपन टोटल 6 अटेम्प्ट करेंगे। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन है, 5 में से 2 अटेम्प्ट कर लिए। दूसरे पार्ट में से अब 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्योंकि टोटल सम 6 आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर जो अटेम्प्ट करने हैं वो नीचे।
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहले पोर्शन से 3 क्वेश्चन और दूसरे पोर्शन से भी 3 क्वेश्चन। लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, पहले पोर्शन से 4 क्वेश्चन और दूसरे पोर्शन से 2। कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर सिलेक्ट करना है, इसलिए इसके अगला केस नहीं बनेगा ना। इसको अब आपने केवल कैलकुलेट करना है। 5C2 का वैल्यू 10 होता है और ये 5 होता है तो 50 आएगा, प्लस 5C3 का वैल्यू 10 into 10 100 और दिस इज 5 into 10 again 50, so this is 200 ways। टोटल 200 तरीके से वो आंसर कर सकता है। तो फर्स्ट मतलब 6 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 200, which is your third option. Now moving on to question number 8. The number of ways in which the letters of the word triangle can be arranged so that two vowels do not occur together. So इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपन 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं। ये है ट्राइंगल, TRIANGLE ट्राइंगल। इस तरीके से आपने इनको अरेंज करना है कि so that two vowels do not occur together। 3 vowels हैं, कोई भी 2 एक साथ नहीं आने चाहिए इसमें। और इसके लिए अपन ने क्या करना है, सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट्स हैं TRNG और L, 5, इन 5 को आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो, 5 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। इनके बीच में 6 गैप बनेंगे और वो 6 गैप में 3 वॉवेल्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 63। सो 120 आता है इसका वैल्यू। 63 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 6 into 5 into 4, ये भी 120 आता है। It is 120 into 120 which gives you 14400। This is your answer, 8 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। 6, 8 और 9 पूछा था सर, एक बार फिर से बता दो। देखिए, सबसे पहले वॉवेल डू नॉट कम टुगेदर, इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जिसमें हमको मैन और वुमेन को अरेंज करना होता है, जिसमें वुमेन एक साथ कभी ना अरेंज हो। तो इसके लिए हम गैप मेथड का यूज करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू गैप मेथड फर्स्ट वी अरेंज ऑल द कॉन्सोनेंट्स। सो देयर आर 5 कॉन्सोनेंट्स। 5 कॉन्सोनेंट्स को एक रो में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। और चूंकि आप इसको एक लाइन में अरेंज कर रहे हो इसलिए 6 गैप बनेंगे। 6 गैप हैं और अरेंज करना है आपको 3 वॉवेल्स को। तो 6 गैप में 3 वॉवेल्स को 6p3 वे से अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3 होगा और 5 फैक्टोरियल 120 होता है। 6p3 का वैल्यू भी 120 आता है। 120 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14400 बनेगा, विच इज थर्ड ऑप्शन। अभी भी नहीं समझा हो तो पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ये तो वही है क्वेश्चन, डी रीइंवेंट का क्वेश्चन है। आपको 4 लेटर से करा के बताया था ये क्वेश्चन। डी रीइंवेंट थ्योरम लगेगा, बस और कुछ नहीं लगना है। क्वेश्चन नंबर 9।
4 बॉल्स हैं और 4 बॉक्सेस हैं सेम कलर के. One in which box could be placed so that a ball does not go to box of its own color. ठीक है, डीअरेंजमेंट. कोई भी बॉल अपने ओरिजिनल बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, अपने सेम कलर के बॉक्स में नहीं जाना चाहिए. इसको बिल्कुल वैसे ही आप रीड करोगे क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको बताया था. 4 लेटर्स हैं और 4 एनवेलप्स हैं और उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी लेटर अपने ओरिजिनल एनवेलप में ना जाए. ऐसे क्वेश्चंस डीअरेंजमेंट से सॉल्व होते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू डीअरेंजमेंट थ्योरम, आपका जो डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला है वो आप जानते हो, इट इज n फैक्टोरियल. टोटल नंबर यदि n ऑब्जेक्ट्स हैं तो डीअरेंजमेंट फॉर n ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉर्मूला आपने लिखा n फैक्टोरियल into 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus or up to minus 1 power n 1 upon n factorial. This is the formula. Since here n is equals to 4, n बराबर अपना 4 है, so rearrangement for 4 objects, this gives you 4 factorial divided by 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial 1 by 3 factorial और खत्म होगा 1 by 4 फैक्टोरियल से. ये कैंसिल हो जाता है. दिस गिव्स यू 4 फैक्टोरियल मतलब 24 इनटू दिस इज 1 by 2 minus 1 by 6 plus 1 by 24. व्हेन वी टेक एलसीएम या 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 minus 4 plus 1 which gives you 9. तो करेक्ट आंसर है 9. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 9 आता है वैल्यू, which is your ऑप्शन नंबर 3rd. 9 का 3rd ऑप्शन. तो ये है आंसर की क्वेश्चन नंबर 10 तक के लिए. आई होप 10 तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. और अब आप मेंशन करिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक. 11 to 15 कोई डाउट है तो मेंशन करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें. 11 to 15 कोई डाउट है तो वहां पर मेंशन करें. सबसे पहले मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रॉम 11 to 15. आंसर की है 11 to 15 के लिए A A B B. ओके, तो जो पूछे हैं क्वेश्चन मेरे से वो है 12 13 14 15 11 सब पूछ लिया. तो सब 12 में क्या डाउट है? सर मुझे कॉन्सेप्ट सही लगा लेकिन मुझे नन ऑफ दिस लग रहा है उसका आंसर. क्योंकि हाँ, क्योंकि क्योंकि पहले तो अगर अपन को 52 कार्ड्स को डिवाइड करना है तो अपन 4 ग्रुप्स बनाएंगे, 17 17 17 के और 1 के. तो क्या होगा 70. हाँ, तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल का क्यूब, और क्योंकि 3 रिपीट हो रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे. और फिर लेकिन उसके बाद क्योंकि वो अब वो 4 में से 4 कार्ड किसको देने हैं पर्सन में, उसमें भी तो फिर 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे ना. उसमें 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. क्योंकि एक का तो कुछ नहीं है, एक वाला ग्रुप तो बिल्कुल आप आसानी से क्लियर हो जाएगा. 17 17 17 और एक का ग्रुप है तो आपको उसको 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो मल्टीप्लाई होगा ओनली 3 फैक्टोरियल. लेकिन सर वो जो एक कार्ड है वो एक कार्ड तीनों में से किसी को भी तो दे सकते हैं ना. लेकिन किसी को देना नहीं, ग्रुप बनाना है, ग्रुप का फॉर्मेशन करना है. 3 कार्ड आपको आपको ग्रुप का फॉर्मेशन करना है. जब ग्रुप के फॉर्मेशन में होता एक्चुअली क्या है, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होगा तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होगा तो अपन उसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. क्योंकि 17 17 17 के 3 जैसे A B C D 4 लोग खेलने बैठे हैं
अब डी को तो मान लो आपने एक ही दिया मान लो, और अब आपके पास ए बी सी 3 ग्रुप हैं, तो अब उसमें ये मेंशन करना जरूरी है कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ए को दिया है कि बी को दिया है कि सी को दिया है, इसलिए वो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा ना कि 4 फैक्टोरियल से। तो इसलिए जो नीचे का 3 फैक्टोरियल है वो आपका कैंसिल हो जाता है, और इसलिए आंसर 52 फैक्टोरियल बाय 17 फैक्टोरियल का क्यूब आएगा। बाकी तो अप्रोच तुम्हारा सही था। सर लेकिन जैसे अगर अपन को ग्रुप बनाना है तो अपन को 4 में से किसी ना किसी को तो मतलब एक कार्ड वाला ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 रिपीट होंगे तो। नहीं देखो, जब ग्रुप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, चलो ये बताओ। सर अगर ABCD है तो कभी A को 1 काट दूंगा, कभी B को 1 काट दूंगा, कभी C को 1 काट दूंगा, और बाकी सबको 17 17 17। अरेंज तो अपन बाद में करेंगे, अरेंजमेंट में जब जब अरेंज पहले तो सिलेक्शन करोगे। जब अपन ने ग्रुप का फॉर्मेशन किया था तो उसमें सिलेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था, पहले 52 में से मान लो 7 कार्ड आप 17 का एक ग्रुप बना दिया, फिर जो बचे हुए कार्ड हैं उसमें 17 का एक ग्रुप बना दिया, फिर जो बचे हुए कार्ड हैं उसमें 17 का एक ग्रुप बना दिया, फिर बचा हुआ एक कार्ड है उससे एक का एक ग्रुप बना दिया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यही आता है 15 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर। अब जब अरेंजमेंट की बारी आएगी तो एक कार्ड जिसके पास है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो एक ही मिलेगा, तो उसको आप टोटल परम्यूटेशन में क्यों ले रहे हो, आप तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे बस उसको। नहीं सर, मतलब मुझे लगा था कि वो एक कार्ड चारों में से किसी को भी मिल सकता है, तो इसलिए मैंने 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय। तुम्हारा गलत हो गया और मैच नहीं कर रहा। हाँ, सो इसलिए नन ऑफ दिस किया था। जी सर, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सर अपन पहले। अभी 11 भी पूछ लिया अक्षय रामटेक ने, 11 क्वेश्चन नहीं मिल रहा। 10 अरे यार ये तो कल ही क्लास में। अच्छा, ये क्वेश्चन कल कराया है क्लास में। 11 का आंसर है 10 पावर 5 माइनस 10p5। इसको कैलकुलेट करते हो तो फर्स्ट ऑप्शन देता है 69760। ये 11 का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन अक्षर, ठीक है। और किसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 11, अक्षर ने पूछा था 11। ओके बस, और 12 13 14 15 सभी डले हुए। 12 तो अभी आपको बताया, टोटल 52 पार्ट्स हैं, उससे 17 के 3 ग्रुप आप बनाएंगे तो 17 फैक्टोरियल का क्यूब आएगा। आइडेंटिकल ग्रुप है इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसलिए 3 फैक्टोरियल से ये मल्टीप्लाई होगा। ये कैंसिल होने के बाद दिस गिव्स यू 52 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल का क्यूब। यदि किसी को डाउट हो इसमें पूछ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन 11 12 दोनों का ए ठीक है। हर्ष नहीं, हर्ष ने नहीं पूछा, हाँ हर्ष नहीं पूछा, हर्ष अंबार के करेक्ट है। सर शायद से उसका नॉन ऑफ दिस ही है। क्यों? सर मैंने RD शर्मा से सॉल्व किया था, उसमें भी वही था। नहीं, RD शर्मा में एक बार और देख लेना, ठीक है, आंसर तो यही आएगा, ठीक है। तुमने क्या टिक किया था? नॉन ऑफ दिस। अच्छा, इसलिए तुम नन ऑफ दीस पे जोर देते हो। क्वेश्चन नंबर 13, the number of ways in which the letters of the word arrange can be arranged such that both are do not come together। तो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते थे। सबसे पहले अपन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालेंगे, टोटल परम्यूटेशन। एक दो तीन चार 7 लेटर्स हैं और डिवाइडेड बाय आर 2 बार रिपीट हुआ है और ए 2 बार रिपीट हुआ है। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज है,
और इसमें से हमको वो अरेंजमेंट निकालना है व्हेन दो आर डू नॉट कम टुगेदर। इसमें से अपन वो केस सेपरेट कर देते हैं व्हेन टू आर कम टुगेदर। दो आर को यदि आप एक मान लेते हो तो टोटल लेटर्स अब आपके पास 6 हो जाते हैं, और उन 6 बचे हुए लेटर्स में ये 2 बार रिपीट हुआ है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और 2 आर को आपस में अरेंज करने के नंबर ऑफ डेज 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट दिस, तो अब आप देख रहे हो ये तो कैंसिल हो गया। 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल में कॉमन ले लेता हूँ, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपका बचेगा 7 बाय 2 और यहाँ पर बचेगा -7। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 6 फैक्टोरियल 720 बटा 2 360 होता है, और इंटू 5 बाई 2 कैलकुलेट कर लेंगे, 180 इंटू 5 which gives you 900। 13 का 900 आंसर है सेकंड ऑप्शन। So total number of permutation of letters of the word arrange minus total number of permutation of letters of the word arrange in which 2 are come together, then we get total number of permutation of letters of the word arrange in which 2 are do not come together. Total permutation में से come together वाले की subtract करेंगे, then we get do not come together। ठीक है, so now take the screenshot। Moving on to question number 14 and 15। आयुष ने 15 पूछा, रोहन ने 15 पूछा और 14 भी पूछा रोहन ने। तो 14 15 दोनों देख लेते हैं। सर जी सर बताइए। सर वो 12th क्वेश्चन में इंटू 3 फैक्टोरियल कैसे हुआ? देखिए इसमें जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या ग्रुप बना रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि ग्रुप आपको आइडेंटिकल दिए हैं, और जब भी ऐसा हो कि ग्रुप आइडेंटिकल नहीं हो तो फिर अपन वहाँ पर 3 फैक्टोरियल से, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इम्पोर्टेंट, और इसलिए उसको 3 फैक्टोरियल से अपन ने मल्टीप्लाई किया है। जैसे 52 कार्ड्स खेलने के लिए मान लो 4 लोग बैठे हैं, तो मेरे को ये रिस्ट्रिक्शन दिया है कि 3 लोगों को 17 17 17 मिले और एक को एक ही का ग्रुप बने। तो जो 17 17 17 वाले हैं वो आइडेंटिकल तो नहीं है, मान लेते हैं वो हैं ए बी और सी। तो ए बी सी में 17 17 के 3 ग्रुप बनाने हैं, तो इसलिए उन 3 को अपन कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से, इसलिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ गया? ओके सर। सर वो जो 4th पर्सन है उसका कुछ नहीं होगा, लेना देना होगा, मतलब कभी अपन उसको नहीं वो अरेंजमेंट में इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो तो क्लियरली मेंशन है ना कि उसको एक ही कार्ड मिला है। दिक्कत आपको ये है कि ए बी सी में से किसको पहले 17 का ग्रुप बनाया गया है, इसलिए अपन 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 फैक्टोरियल से नहीं। नहीं सर, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और एक बार 3 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि वो तीन को 3 सेम वाले को अरेंज करेंगे तो आएंगे ना सेम 17 17 17 और 1 को, तो इसलिए मेन तो वो 3 वाला ही है ना, कि आपको जो डिस्टिंग्विश करना है वो जिनको 17 17 17 मिले उसमें करना है, जिसको एक मिला है उसको क्यों अरेंजमेंट में ले रहे हो। तो अरेंजमेंट आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम जाएगी वो ये है कि ए बी सी में से किसको पहले बनाया 17 का ग्रुप, इसलिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। और ना आप लोगों ने, उन्होंने भी, हर्ष ने भी देखा, तुम भी बोल रहे हो, तो एक बार और मैं इसको देख लेता, और फिलहाल अपन इसको इसी से चेक करके चलेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, एक बार और अपन इसको चेक करेंगे। ठीक, क्या बुक में दिया वो भी मैं देख लेता, फिर आपके साथ इसको बताता हूँ। फिलहाल आप 12th का 52 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल का क्यूब माने, जो कि हर्ष अंबाते बोले हैं, आदि शर्मा में ऐसा दिया है ननम, उन्होंने नन ऑफ दीज को टिक किया। तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको फिर वैसा जो भी होगा करेक्शन यदि होगा तो आपको मैं बता दूंगा, होगा तो। चलिए, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अपन दोनों डिस्कस करें।
आप बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 13 में अपन जो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल किए वो अपन ने r 2 बार आ रहा है इस वजह से किए थे ना। ओके सर। What is that? Box contains 2 white balls, 3 black balls, 2 white, 3 black, and 4 red balls. How many ways can 3 balls can be drawn from the box with at least 1 black ball? 3 बॉल निकालने हैं और कम से कम हर सिलेक्शन में एक ब्लैक बॉल होना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम 3 में से एक ब्लैक बॉल निकाल लेते हैं, बाकी बची हुई 6 बॉलों में से 2 बॉल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल सम 3 आना चाहिए और इन दोनों का सम 9 आना चाहिए। अब अपन 3 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल ले लेते हैं और बाकी बची हुई में से एक। 3 में से तीनों ब्लैक बॉल, बाकी बची हुई में से कुछ नहीं। ये 3 होगा 6, 5, 2, 3, 15, 45, 3, 6, 18, 1 और 1। तो दिस गिव्स यू 64। फर्स्ट ऑप्शन। Moving on to question number 15. ये तो क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर इसमें ये वाला केस नहीं आएगा कि अपन ने अगर एक रेड से निकाले, एक ब्लू से निकाले और एक ब्लैक से वो सब इंक्लूड हो गया। ये जो 62 वे आपने लिखे ना, इन 62 में वो सारी पॉसिबिलिटीज इंक्लूड हो गई। मेन रिस्ट्रिक्शन अपन को ब्लैक बॉल पे दिया था और ये कहीं इन्होंने नहीं बोला है कि आपको कम से कम एक रेड और कम से कम एक वाइट भी चाहिए। केवल रिस्ट्रिक्शन ब्लैक पर है कि जो आप 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक बॉल होना जरूरी है। ठीक है, तो बाकी आपने जितनी ये पॉसिबिलिटीज लिखनी है 62, 61, 60, इसमें वो केस आपके सारे इंक्लूड हो जाएंगे जो तुम बोल रहे हो। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 15. Men and women are to be selected seated in a row so that no 2 women sit together. वुमेन पे रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए पहले मैन को अरेंज करेंगे और मैन है आपके पास m, तो m मैन को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज m फैक्टोरियल। उनके बीच में गैप बनते हैं m+1, उसमें n वुमेन को आप अरेंज कर देंगे और ऐसे अरेंजमेंट में कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो अरेंज करना है तो इसलिए परम्यूटेशन है। ठीक, सो नाउ दिस इज m फैक्टोरियल और इसके लिए फॉर्मूला होता है m+1 फैक्टोरियल अपॉन m+1 माइनस n। So this is your answer. Which is again first option. Now take the screenshot और अब आप 16 से 20 तक कोई डाउट है उनको मेंशन कर दीजिए, मैं आंसर की मेंशन कर रहा हूँ। सर 15 वाला एक बार बताओ। क्या बोले बेटा? सर 15 वाला एक बार फिर से बताओ। 15 में सबसे पहले m मैन है, उनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज m फैक्टोरियल और उनके बीच में गैप बनेंगे m+1। तो m+1 गैप में n वुमेन को m+1 pn वे से अरेंज कर सकते हैं और ऐसा अरेंज करते वक्त कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं है। ठीक है, जिस पे रिस्ट्रिक्शन है उसको बाद में अरेंज करना है, जो विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला है वो पहले अरेंज होगा। So moving on to the next part, 16 to 20, 16 से 20 तक कोई डाउट है तो मेंशन करें। ये आंसर किया है 16 से 20 तक के लिए।
ओके 17 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, the number of ways in which an examiner can assign 30 marks to each question, avoiding not less than 2 marks in a 17 question. टोटल 8 क्वेश्चन है, उसमें 30 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और सब पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से कम नहीं होना चाहिए का मतलब 2 हो सकता है या 2 से ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये 2 को अपन ने ट्रांसफर कर दिया और yi बराबर अपन ने xi माइनस 2 मान लिया। सो देयरफॉर अपना क्वेश्चन बिकम्स हो गया, यहाँ से 16 ट्रांसफर करेंगे 16, मतलब 16 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप 16 बोथ साइड, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अपन xi की जगह yi प्लस 2 लिखते हैं, तो ये y1 प्लस 2 हो जाएगा, ये y2 प्लस 2 हो जाएगा, और ऐसा y8 प्लस 2 हो जाएगा। और ये जो 2 2 2 2 8 टाइम्स ऐड करोगे तो 16 हो जाता है। तो 16 यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 14, और अब आपकी नई रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी yi ग्रेटर देन 0। इसको 0 में इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया जाता है। एंड आफ्टर दिस, अब अपन को पता ही है, हियर वी फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ y पावर 14 in y पावर 0, y पावर 1 एंड सो ऑन, टोटल पावर 8। और अब आप ये फाइंड करोगे, सो y पावर 14 का कोएफिशिएंट, ये एक्सपेंशन बनेगा 1 माइनस y पावर -8। और जब आप इसका एक्सपेंशन लिखते हो तो वो आता है 1 प्लस 8c1y, फिर 9c2y स्क्वायर, और एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हो कि यदि 2 है तो y पावर 2 है, मतलब यदि y पावर 2 का कोएफिशिएंट बनेंगे तो यहाँ 2 आएगा। जब y पावर 3 लेंगे तो यहाँ 3 आएगा। जब y पावर 14 लेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा। और इन दोनों में 7 का डिफरेंस है, इसलिए 14 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21c4, which can be written 21c7. So this is your first option. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 17। ये 8 क्वेश्चन पेपर में 30 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने, हर क्वेश्चन को कम से कम 2 मार्क्स मिलना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको मैथमेटिकली ऐसा लिख लिया। और अब अपन ने जो रिस्ट्रिक्शन पढ़ी है कि यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो जब आप 2 को ट्रांसफर कर लोगे तो मैंने yi बराबर xi माइनस 2 मान लिया। जो पहले हमारी रिस्ट्रिक्शन x के टर्म्स में थी, उसको हमने y के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा करने से फायदा ये हो गया कि ये 0 और मोर देन 0 आ गया। और यदि आपको इतना नहीं करना है तो फिर जो आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बनाओगे वो कहाँ से बनाओगे, y पावर 2, y पावर 3, y पावर 4 एंड सो ऑन, वहां से अपन बनाएंगे इसको। ठीक है, तो वैसा करने के बजाय अपन इसको 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 0 में कन्वर्ट करने का तरीका ये है। तो ये मेन स्टेप है। ठीक है, और उसके बाद तो कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे 3-4 सवाल आपको पहले बताए थे। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर अगर y की पावर 2 रही रहती तो अपन ने कोएफिशिएंट ऑफ 30 लिए रहते ना। हाँ ओके सर। ठीक है, चलिए। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। शुभंग ने 16 भी पूछा। 16 देख लीजिए। 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 बनाना है विदाउट रिपीटिशन। You have to form a 5 digit number which is divisible by 3. जो नंबर आपको दिए हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 दिए हैं।
इनसे 5 डिजिट नंबर बनानी है विच इज डिविजिबल बाय 3, और आपने पढ़ा है कोई भी नंबर यदि डिविजिबल बाय 3 है तो उनका जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 3 से डिविजिबल की कंडीशन ये होती है कि जो भी आप नंबर ले रहे हो, जैसे हमने 21 लिया, 21 में 2 और 1 का सम 3 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे आप 33 ले लो, 33 में 3 का सम 6 आता है, 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल के लिए सम ऑफ ऑल दी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो अब आप ये देख रहे हो इन सारे नंबर्स का जो सम है 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 15 बनता है। ठीक है, और इन्हीं 6 डिजिट से आपको 5 डिजिट नंबर बनानी है और डिविजिबल बाय आपको 3 भी चाहिए। तो आप इसमें डिजिट कौन, देखिए 6 डिजिट है, एक डिजिट मेरे को छोड़ना है क्योंकि बाकी सारे का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। पहले आप टोटल गिवन नंबर्स का सम कर लीजिए जो कि 15 आता है। और 15 में आप ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो छोड़ सकते हो ताकि जो बचा हुआ सम है वो 3 से डिविजिबल हो। तो आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो आप 0 छोड़ सकते हो या फिर आप 3 छोड़ सकते हो। 3 के मल्टीपल ही छोड़ सकते हो। ठीक है, 0 छोड़ोगे तो जो 5 नंबर बचेंगे उनका सम 15 आता है, और 3 छोड़ोगे तो जो 5 नंबर बचे उनका सम 12 आता है। सो सबसे पहले 6 डिजिट है, 5 डिजिट नंबर बनानी है, एक डिजिट छोड़ना है। कौन सा डिजिट छोड़े ताकि बाकी बचे हुए डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 हो। सो अपन केवल 2 केस में इसको सॉल्व करेंगे, एक बार 0 छोड़ के, एक बार 3 छोड़ के। जब आप 0 छोड़ दोगे तो 5 जगहों पर 5 नंबर्स को 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं जो कि 120 आएगा। और अब यदि आप दूसरे केस में 3 को छोड़ के बाकी बचे हुए 5 नंबर से 5 डिजिट नंबर आपको बनानी है, तो इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, तो इसको 4 वे से, इसको 4 वे से, फिर इसको 3, 2, 1 वे से आप अरेंज कर सकते हो। या फिर आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल विच गिव्स यू 120 96, और इसको जब आप ऐड करोगे तो 216 आएगा। 216 इज द करेक्ट आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। 16 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो 0 और 3 को क्यों छोड़ा, एक बार बताना। क्या बोले? 0 और 3 को क्यों छोड़ा अपन ने? क्योंकि आपके पास टोटल जो डिजिट गिवन है वो 6 है और आपको 5 डिजिट नंबर बनानी है, तो एक डिजिट छोड़ना है। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो 3 से डिविजिबल नंबर आपको बनानी है, तो 3 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन ये होता है कि जो संख्या आपने लिखी है, जो नंबर आपने लिखा है, उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अपन या तो डिजिट 0 छोड़ सकते हैं या 3। जैसे सपोज आपने मान लो 1 छोड़ दिया, अब जो 5 डिजिट बचे उनका जब आप सम करोगे, 5, 4, 3, 2 और 0 का सम करोगे तो वो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 ही आता है। 14 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, इसलिए ऐसा डिजिट ही छोड़ना है जिसको छोड़ने से जो बचे हुए डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल हो। समझ गया अभी? हाँ सर। सर अगर 2 से डिविजिबल होता तो फिर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर ही रखते ना। यूनिट प्लेस पे 0 या फिर इवन। How many words can be made from the letters of the word independent in which vowels always come together? Vowels always come together. ये क्वेश्चन नंबर 18 आप देखोगे तो I N D E P E N D E C, इसमें वॉवल्स कम टुगेदर आपको बोला है। तो ये जो वॉवल्स हैं इनको एक मान लीजिए आप, तो ये 4 और इस एक को हमने एक मान लिया, तो 3, 2, 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8, इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इन सबको एक मान लिया, तो 1, 3, 4, तो 6 और 2, 8, 8 फैक्टोरियल। अब रिपीटेशन किसका हो रहा है? n 3 बार, d 2 बार, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। और ये जो 5 वॉवल्स हैं इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देन यू गेट योर आंसर।
क्वेश्चन में आपको बोला है वॉवेल्स कम टुगेदर, इसलिए अपन क्या करेंगे, सारे वॉवेल्स को एक साथ मान लिया है और बचे हुए जो है लेटर्स वो 8 फैक्टोरियल हो जाएंगे, उनमें रिपीटिशन हो रहा है 3 बार एन 2 बार डी, और जो 5 वॉवेल्स हैं जिनको आपने एक साथ रखा है उनको भी अपन कितने वे से अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल, इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देन यू गेट योर आंसर। तो ये 16, 17 और 18 हो गए। नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट सर इसमें? हाँ बोलो। सर वो 4 फैक्टोरियल क्यों है बताना। ये 4 बार ई आया ना, 5 को अरेंज कर रहे हैं, 4 ई आइडेंटिकल है, तो जो जैसे मैथमेटिक्स में करा था बिल्कुल वैसे ही। समझ गया हर्ष? यस सर। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन 21 to 25, किसी को डाउट है तो मेंशन कर दीजिए। 21 से 25। आंसर की है 22वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 क्या हुआ है आपको बताया है कि जो एनसीआर लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा है एनआर। एनआर का मतलब होता है एनसीआर, ट्वाइस ऑफ एनसीआर माइनस 1 और फिर एनसीआर माइनस। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इसको आप पहले कैसे अरेंज करोगे, ये ट्वाइस है तो एक बार इसके साथ ले लेना एनसीआर माइनस 1, और ये एनसीआर माइनस 1 इसके साथ एनसीआर माइनस 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एन प्लस 1 सीआर, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो एन प्लस 2 सीआर। एन प्लस 2 सीआर इज योर फोर्थ ऑप्शन। 22वें का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद 24 इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक और बार बताना। ये ट्वाइस को 2 बार लिख दिया, एक बार यहाँ एक बार, ये डबल है, और फिर कोई एडिशन की प्रॉपर्टी है, जब दोनों ऐड होंगे तो एक ज्यादा आता है, इन दोनों में जो बड़ा है वो आता है, इन दोनों में एक ऐड हो जाएगा, इन दोनों में बड़ा आर माइनस 1, सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे तो एन प्लस 2 सी आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। सर 23 भी है। ठीक है, देखिए ए बी सी आपको आप ये जानते हो 30 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ऐसे करना था बस। अब इन तीनों का प्रोडक्ट 30 चाहिए, तो 2 के लिए टोटल कितने प्लेस हैं, 2 को आप या तो फर्स्ट पोजीशन पर या सेकंड पोजीशन पर या थर्ड पोजीशन पर किसी एक जगह पर रख सकते हो। तो 2 के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस कितने अवेलेबल, 3। ऐसे 3 के लिए कितनी अवेलेबल चॉइसेस हैं, 3, और 5 के लिए कितनी अवेलेबल चॉइसेस हैं, 3। 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको यहाँ पर ABC बराबर 30, इसके लिए पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो अपन जानते हैं 30 कैन बी रिटन 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर सम नहीं है, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट आपको जो है, 3 नंबर जिनका प्रोडक्ट 30 आता है वो है 2 3 5, तो 2 को आप 3 में से किसी भी एक पोजीशन पर लिख सकते हो, 3 को भी 3 में से किसी एक पोजीशन पर लिख सकते हो, 5 को भी 3 में से किसी एक पोजीशन पर लिख सकते हो, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो बनेंगे वो 27 बनेंगे। दिस इज 23rd क्वेश्चन, और अब कुणाल पूछ रहे हैं 24th का थर्ड ऑप्शन। इसमें क्या हो गया कुणाल, तो इजी था क्वेश्चन।
22335588। सर सॉल्व हो गया, देखना था कि वैसे करना है क्या। ओके, odd digit of 9 odd digit occupy even places. ये 9 है प्लेसेस और इसमें इवन प्लेस है 2, 4, 6 और 8 और इन इवन प्लेसेस पे केवल ऑड डिजिट आ सकते हैं। आपके पास ऑड डिजिट 4 है, 4 इवन पोजीशन पर 4 ऑड डिजिट्स को आप 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो। बाकी बची हुई 5 जगहों पर 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इतने वे से अरेंज कर सकते हो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 24/4 6 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 चौके 20/2 10 आएगा। तो आंसर 60। ठीक है कुणाल, हाँ सर। ये 24 का आंसर है, 60 आता है। स्टार्ट ऑफ चलिए, मतलब इस आंसर की में कोई करेक्शन नहीं है, आपका पेपर इसी आंसर की से चेक होगा और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कल अपन रिलेशन शुरू कर दें। ठीक है, सो तब तक आप पेपर पूरा फर्दर अच्छे से सॉल्व कर लीजिए एक एक क्वेश्चन, और भी कोई डाउट आता है इस पेपर में तो कल पूछ लीजिएगा। बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।